सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत के बारे में। अधिकारों के बारे में कुछ राजनीतिक विचारक ऐसे रहे हैं जिन्होंने ऐतिहासिक सिद्धांत दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार इतिहास के परिणाम होते हैं। वर्षों से जिन रीति रिवाजों का हम पालन कर रहे होते हैं वे ही रीति रिवाज अधिकार के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार का निर्माण न तो राज्य के द्वारा किया जाता है और न ही ये प्राकृतिक होते हैं, बल्कि धीरे धीरे जिन रीति रिवाजों के हम अभ्यस्त हो जाते हैं और समाज जिन्हें स्वीकार कर लेता है वे ही अधिकार बन जाते हैं। इस सिद्धांत के समर्थक प्रोफेसर रिची नामक विचारक हैं जो इसके बारे में कहते हैं कि जिन अधिकारों के संबंध में लोग सोचते हैं कि वे उन्हें मिलने ही चाहिए वे ही अधिकार होते हैं जिनके वे अभ्यस्त होते हैं या जिनके संबंध में सही या गलत उनकी ये धारणा होती है कि वे उन्हें कभी प्राप्त थे। कहने का तात्पर्य ये है कि जो इतिहास लोग जिन परंपराओं के बारे में सोचते हैं कि इतिहास से ये बनी हुई आ रही है या चली हुई आ रही है वो ही अधिकारों का रूप ले लेते हैं और वो ही व्यक्तियों को अधिकार के रूप में प्राप्त होते हैं। तो अधिकारों का जो ऐतिहासिक सिद्धांत है ये अधिकारों को न तो प्राकृतिक मानता है न राज्य के द्वारा दिया हुआ मानता है। ये मानता है कि अधिकार इतिहास के परिणाम है और ऐतिहासिक जो चीज़ें इतिहास से घटित होती हुई आ रही है, जो बातें लोग मानते हुए आ रहे हैं, जो अधिकार इतिहास से ही लोगों को मिले हुए हैं वो ही आगे अधिकारों के रूप में होते हैं और राज्य के द्वारा उन्हें ही मान्यता प्रदान की जाती है और व्यक्तियों के द्वारा उन अधिकारों का पालन किया जाता है। तो इस तरह से ऐतिहासिक सिद्धांत जो है वो रीति रिवाजों का परिणाम मानता है अधिकारों को। इसकी वर्तमान समय में हम इस विचार को स्वीकार नहीं कर सकते कि अधिकार केवल ऐतिहासिक रीति रिवाजों के ही परिणाम होते हैं और इसके आधार पर इसकी आलोचना भी की जाती है। इसकी आलोचना अगर हम करें तो उसमें सबसे पहली जो बात है वो है सभी अधिकार रीति रिवाज के परिणाम नहीं। हमारे कुछ अधिकार रीति रिवाज पर आधारित हो सकते हैं किंतु सभी अधिकारों को रीति रिवाजों का परिणाम नहीं कहा जा सकता। जैसे कि सती प्रथा जो बहुत वर्षों से चली हुई आ रही है या बहुपत्नीत्व प्रथा, एक आदमी का बहुत सारी पत्नियां रखना, शारदा कानून, हरिजनों का मंदिर में प्रवेश, ये सभी जो बातें हैं ये भारत के रीति रिवाजों के विपरीत है। फिर भी समझदार लोकमत ने बिना किसी हिचकिचाहट के इन कानूनों का समर्थन किया है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो कानून बने हैं ये रीति रिवाज या परंपराओं के विरुद्ध थे। जो परंपराएं, गलत परंपराएं जो बहुत पहले से चली हुई आ रही थी, ये कानून उनके खिलाफ बने हैं, पर फिर भी लोगों ने इनका समर्थन किया है क्योंकि ये गलत परंपराएं या गलत चीज़ें जो समाज में चली हुई आ रही थी इनका लोगों ने विरोध किया और इनके खिलाफ जो कानून बना उसका सभी ने समर्थन किया है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सभी जो अधिकार है वो रीति रिवाज के परिणाम होते हैं। दूसरे आलोचना अगर हम इसके बारे में करें कि सभी रीति रिवाज समाज हित में नहीं होते। अधिकार आवश्यक रूप से मानव कल्याण और समाज हित में होते हैं किंतु मानव जाति के इतिहास में विभिन्न समयों पर प्रचलित सभी रीति रिवाज समाज हित में नहीं होते थे। उदाहरण के लिए भूतकाल में जो दास प्रथा थी, बाल हत्या थी, सती प्रथा, बहुपत्नीत्व, बाल विवाह की परंपराएं आदि विद्यमान रही है किंतु ये प्रथाएं समाज हित के विरुद्ध होने के कारण इन्हें अधिकार रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। तीसरी इसकी आलोचना अगर हम करें, सुधार की संभावना का अंत। यदि इस सिद्धांत के आधार पर प्रथाओं के विकसित रूप को ही अधिकार मान लिया जाए तो सुधारों की संभावना का अंत हो जाता है। यदि भूतकाल में शिक्षा या विदेशी यात्रा का रिवाज नहीं था तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस युग के जैसे ही हम बने रहें। कहने का तात्पर्य ये है
कि ऐसा नहीं है कि इतिहास में जो परंपराएं चली आ रही थी या इतिहास में जो जिन चीज़ों का हम अध्ययन करते थे उनमें कोई सुधार ना किया जाए और उन चीज़ों को ऐसे ही स्वीकार कर लिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुधार की संभावना रहनी चाहिए। जो रीति रिवाज, जो परंपराएं समाज के खिलाफ है, जो समाज के विरुद्ध है, जो समाज को के विकास में जो बाधा डालती है, ऐसी परंपराओं और ऐसी रीति रिवाजों को हमें उसी रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए। अगर हम उसी रूप में स्वीकार करते हैं तो सुधार की संभावना का अंत हो जाता है। इन आलोचनाओं के होते हुए भी इस सिद्धांत में ये सत्य निहित है कि व्यक्ति के अनेक अधिकार जो है वो रीति रिवाज और परंपराओं पर ही आधारित है।